मार्केट एज एजुअल ही था आज का। और एक कमाल की बात हुई बाटा। एक सबसे बात अच्छी क्या लगी मालूम है, छोटी मार्केट कैप कंपनियों में हमेशा देखा है कोई बड़ी न्यूज गुड न्यूज आने से पहले ना एक स्पाइक आ जाता है और लोग पोजीशन कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंपनी ने अनाउंस किया और उसके बाद से जो उसमें प्राइस में जो रन आया है उसके बाद से आया है तो कुछ एक 5-6-7 लाख करोड़ का तो कुछ रहेगा। तो अगर एक अच्छे हाथ में जाती है कंपनी, एक मार्केट एज एजुअल ही था आज का। और एक कमाल की बात हुई, बाटा का एक अपडेट आया और स्टॉक पूरा बूम करके रॉकेट बन गया। तो क्या ये स्टॉक पे हम लोग बात करेंगे आज कि कितना जेन्युइन था। देखिए बाटा को आप देख रहे हैं तो कोविड के बाद से लगभग 21 में उसने कुछ 2050-70 का कुछ ऐसा हाई बनाया था और उसके बाद से लगातार स्टॉक करेक्ट होता हुआ धीरे धीरे करके अभी 680 तक कुछ आया था या 600 समथिंग कुछ ये रेंज तक नीचे लो मारा उसने। और आज लगभग 1-1:30 बजे के टाइम पे एक अपडेट आता है मार्केट को बाटा की तरफ से कि उन्होंने एक अपने पुराने एमडी सीईओ को रिजाइन उनका हो गया, उनकी जगह पे एक नए सीईओ को पुराने उनके कुछ गुंजन साथ थे, राइट। तो उनको अभी उनकी छुट्टी हो गई है तो अभी नया काम संभालेंगे संजय राव। ये वही हैं जिन्होंने आप जारा ब्रांड को जानते होंगे, टाटा के साथ कोलैबोरेशन से लेके इंडिया में पूरा एक्सपेंडिचर जितना भी था उनका पूरा इनकी ही अगुवाई में हुआ था। तो और उसके अलावा उन्होंने नाइकी में भी कुछ एक 5 या 10 साल का इनको वहां भी एक अच्छे पद पे थे। उनका भी सेल्स काफी हद तक उन्होंने संभाला है और काफी बढ़िया करके दिया है। तो उस चीज को एंटिसिपेट करके मार्केट ने एकदम से बूम कर दिया। मैंने भी बाय करा। एक्चुअली में बाय करने के टाइम में स्टॉक कुछ जैसे न्यूज आई मैं मार्केट में ही था, लेकिन अब चूंकि बाटा नहीं देख रहा हूं मैं तो सडनली मुझे एक अपडेट मिल जाता है बाटा का। तो देखता हूँ स्टॉक एकदम से बूम करके निकला। तो न्यूज सेक्शन में जैसे ही चेक करा तो ये अपडेट आ गया और ये अपडेट पढ़ना, उसके बाद उसको थोड़ा सा क्या है कि कोई अपडेट आती है तो फिर भी उसको एक बार कंफर्म करना कैसा अपडेट है, क्या है, संजय राय कौन है, क्योंकि अभी मैं इतना ट्रैक नहीं करता था। हाँ ये मालूम है, मतलब जनरली देख रहा था लेकिन लो ग्रोथ कंपनी होने की वजह से मैं ट्रैक नहीं करता था। तो जब तक पैसे ऐड करे, और पैसे तो क्या अभी इतने पैसे तो कैश हाथ में रहते नहीं है क्योंकि मैं पूरा फुल्ली इन्वेस्टेड रहता हूँ। कभी भी मेरे एक्सपेंसेस के अलावा मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मेरे एक्सपेंसेस से कुछ पैसे इधर उधर करके कुछ स्टॉक भी बेचा, वो भी 50% ही कुछ अभी पैसा आया, बाकी लेट में आता है। और जब तक वो स्टॉक इतना करते करते 6% ऊपर चले गया फिर भी मैंने बाय कर लिया। मेरे भाई को भी मैंने बोला बाय करने के लिए, जब तक तो स्टॉक लगभग 10 से 11% ऊपर जा चुका था, लेकिन मैंने फिर भी कहा बोला कि सीधा ले डालो। तो 16-17% की कुछ ऊपर जाके बंद हुआ। मेरे पास थोड़ा लिमिटेड अमाउंट था तो जिसकी वजह से मुझे एमटीएफ में लेना पड़ा। तो नेट मेरे को 30% का एक वन डे गेन आया। एवरीथिंग वाज ओके। तो अब बात करूंगा आगे के लिए। तो आगे के लिए जिस तरह से संजय राय का पूरा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल से ग्लोबल मार्केट में रहे हैं वो, और जारा का एक्सपेंशन पूरा इंडिया में देखा उन्होंने और जारा को स्टेबलाइज किया टाटा के साथ। तो उनका आना ही, आप सोचिए एक बंदा एक नया सीईओ कंपनी हायर करती है और एक दिन में 1200-1500 करोड़ मार्केट कैप बढ़ जाता है। और कहते हैं कि लास्ट 20 ईयर में सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है बाटा में। और मैं वॉल्यूम भी चेक कर रहा था तो मे बी वीकली वॉल्यूम लगभग ऑल टाइम हाई के पास में है वीकली वॉल्यूम। तो अभी भी एक दिन का बचा है तो मे बी वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। तो ये सब चीजें मिलके एक इशारा करती नहीं, पार्टिसिपेट तो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। तो और एक दूसरे देखने की बात क्या हो जाती है मालूम है, एक तो टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। मार्केट हमेशा एंटिसिपेशन को ही प्राइस करता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी से सब कुछ आएगा। वो कुछ कुछ अगस्त में वो किसी मिड लास्ट अगस्त में वो ज्वाइन करेंगे कंपनी को। तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन मार्केट सब कुछ पहले से ही प्राइस इन कर लेता है। तो अब देखूं तो मुझे एक सबसे बात अच्छी क्या लगी मालूम है,
जब इनका अनाउंसमेंट आता है स्टॉक करेक्ट उसी टाइम से एक मूव स्टार्ट करता है, उसके पहले कोई नहीं। मैंने छोटी मार्केट कैप कंपनियों में हमेशा देखा है, कोई बड़ी न्यूज गुड न्यूज आने से पहले ना एक स्पाइक आ जाता है और लोग पोजीशन कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंपनी की ये चीज के किसी को भी नहीं मालूम था, डायरेक्ट ही कंपनी ने अनाउंस किया और उसके बाद से जो उसमें प्राइस में जो रन आया है उसके बाद से आया है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। और मैंने हिस्ट्री भी देखी तो बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, वो बहुत अच्छे सीईओ रहे हैं और मुझे होप है कि कंपनी को आगे तक लेके जाएंगे। और लेके क्या मतलब, बाटा, आप कुछ सोचिए, टाटा और बाटा, मैं बचपन से मैंने नाम सुना है, ये दो ही लोगों को बोलते थे ना, दो ही तो बिजनेसमैन है इंडिया में, टाटा और बाटा। और बाटा का आप सोचिए कि सिर्फ 9.5-10 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी कंपनी मतलब 50-100 साल पुरानी कंपनी रहेगी, 100 साल से भी ज्यादा, और अभी भी मार्केट कैप वहीं पे अटका हुआ है। और जारा हुआ या फिर रेड टैप हुआ, मैं जारा तो चलो इंटरनेशनल ब्रांड है, नाइकी भी इंटरनेशनल ब्रांड है, 80-80 बिलियन का उनका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से मतलब इंडियन रुपीस में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो कुछ एक 5-6-7 लाख करोड़ का तो कुछ रहेगा। तो अगर अगर एक अच्छे हाथ में जाती है कंपनी, एक बढ़िया एमडी आते हैं, अगर उनकी नई स्ट्रेटजी काम करती है, स्टॉक टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन अब बेटर क्या है ना, मालूम है कि अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक लो के इर्द गिर्द है। चलो ठीक है, 20% ऊपर आ गया है, नीचे से मायने नहीं रखते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जिसका व्यू 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल का है, कंपनी को ग्रोथ के साथ बने रहने का है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 20% ऊपर ले लिया, क्योंकि जब पिक्चर क्लियर हो जाती है स्टॉक में एंट्री करना जब ज्यादा बेटर रहता है। अब तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने पोजीशन ली है बाटा में, और मेरी पोजीशन भी अच्छी हो गई है, लगभग मेरी बाइंग प्राइस से स्टॉक 10-11% ऊपर है ऑलरेडी। तो अब नई एंट्री के लिए थोड़ा देख के करना पड़ेगा, थोड़ा अगर नीचे आता है तो बेटर रहेगा बाय करना। और देखिए, पूरा अमाउंट तो कभी किसी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। यहां भी मैंने डाला है तो मेरे पोर्टफोलियो के 2-3% का कुछ मैंने इसमें पैसा डाला रहेगा, तो उस हिसाब से आपको भी देखना है। और उसके बाद अगर फिर कंटिन्यू ग्रोथ गाइडेंस, रेवेन्यू विजिबिलिटी, उनका बिजनेस एक्सपेंशन क्या कैसा है, सब आपको धीरे धीरे करके आएगा, तो आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि 9-10 हजार करोड़ का मार्केट का है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा ब्रांड है, बाटा सॉरी, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कितनी कंपनियां हैं आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर एक अच्छा एक्सपेंशन करती, अगर कंपनी ग्रोथ करती है और बढ़िया डिलीवर करती है, अगर ब्रांडिंग अच्छी कर देते हैं, तो मे बी अच्छा करने वाले। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी लास्ट बजट में काफी लेदर इंपोर्ट्स जो भी है उस पर कुछ टैक्स वैक्स भी उन्होंने कम किए थे, तो गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा एक्सपोर्ट को लेके गवर्नमेंट भी चाह रही है बढ़ाने के लिए। और हमारे बहुत सारे FTA डील साइन हो रहे हैं, चाहे ब्रिटेन के साथ, चाहे इंग्लैंड के साथ, यूके, जर्मनी, हर एक कंट्री के साथ हो रहा है ऑलमोस्ट, और यूएस का भी डील लगभग तय ही माना जा रहा है। तो ये सब चीजें मिलके एक बड़ा टर्न अराउंड लेके आ सकते हैं कंपनी में। तो और अब रही बात कि ये देखने के, तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी नीचे है, यहां से क्या ही जाएगा। चलो कुछ नहीं भी हुआ ना, फिर भी स्टॉक 20-30% ऊपर नीचे जाने का कोई मतलब स्पेस ही नहीं है। तो ये बोल के कि नीचे 30% का लॉस दिख रहा है और ऊपर गेन जो दिख रहा है वो कम से कम 500% भी, 400% भी आने वाले टाइम में जाएगा। अब भाई उसमें 5 साल 7 साल भी लगते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। एक मैं बताने का मेरा एक तरीका है कि नीचे तो सिर्फ 30% मेरा लॉस होगा, आगे 300% का गेन है, तो नेट मेरा रिस्क रिवार्ड 10:1 हो गया ना, तो बेटर है ना। आएगा तो मेरे को 10 रुपए आएगा, जाएगा तो मेरा 1 रुपया। तो हाँ, टाइम की बात अलग है कि हाँ कितना टाइम लगेगा वो देखना पड़ेगा। तो नेट अगर मैं कोई इसके फंडामेंटल खोल के नहीं देख रहा हूं, फिर भी जहां तक मुझे दिमाग में है कुछ 50-60 के पीई पे स्टॉक बिक रहा है। पीछे ये 100 के पीई पे बिकता था, और उसके अलावा देखिए ब्रांड वैल्यू रहती है तो हायर पी मार्केट देता है, और मार्जिन इनका काफी कम हो गया था। पिछले 4-5 सालों से इनके प्रॉफिट लगातार गिर रहे थे, और देख भी रहा हूं मैं पिछले, आपने भी नोट किया रहेगा, काफी सारे बाटा के स्टोर्स बंद हुए हैं। तो
थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम था कंपनी में, लेकिन होपफुली अगर इन्होंने इतना बड़ा चेंज किया है, एक ऐसे आदमी को लेके आए जो इंटरनेशनली सेम सेक्टर में काम किया हुआ है और उसको पूरा ग्लोबल मार्केट का अच्छा आइडिया है, तो आई होप ये एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। तो बाकी आपका क्या देखना है, आपका कैसा सोचना है, कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा डेफिनेटली। और हाँ, रही बात अगर उसके साथ है एक मैं बात करूं तो अभी जैसे एक डाउन ट्रेंड में आईटी का, अभी कल की वीडियो में मैंने बात किया था आईटी को लेके। आईटी को भी देखो, अभी कुछ एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया वो टीसीएस में काम करते हैं मध्य प्रदेश में, तो उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू था उनका टीसीएस का, तो सडनली उन्होंने टीसीएस का वो प्रोजेक्ट कंपनी ने बंद कर दिया। तो मतलब प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, बंद कर दिया। तो एक डाउनफॉल है आईटी में। तो अभी क्या है ना, गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट देखो फॉरेन मनी हमको आता है, रेमिटेंस है, और उसके बाद एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट से हमको पैसा आता था। अभी आईटी एक्सपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि कहीं गेन तो है ही नहीं भाई। लास्ट आप अभी रिजल्ट देखिए ना, विप्रो के उठा के देख लो, टीसीएस के देख लो, तो बड़ी कंपनियां हैं। स्मॉल कैप आईटी की बात अलग है, वो थोड़ा उनको एज है अभी करने के लिए, तो वो कुछ कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ी जो मार्केट कैप कंपनियां हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अभी इनका लास्ट जो रिजल्ट आया था, आपको डी ग्रोथ दिखेगा। डी ग्रोथ मतलब ऐसा तो आपको दिखेगा कि 5% 4% का तो ईयर ऑन ईयर ईपीएस एप्पाइड ग्रोथ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली जो भी उनका टोटल उनको रेवेन्यू आता है वो फॉरेन मार्केट से आता है। तो चूंकि हमारा 85 से 85 से हमारा डॉलर के अगेंस्ट में रूपी डिप्रिशिएट किया है लगभग 12-14%। तो 12-14% तो हमारा रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है। तुम 5% अगर मुझे गेन ला के भी दे रहे हो तो नेट नेट फिर भी तो लगभग 10% मेरा लॉस है, क्योंकि वो गेन तो सिर्फ आपका फॉरेक्स का था, तो वहां पे तो कोई गेन नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट फिर भी अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनको एक्सपोर्ट मार्केट में लेके जाना ट्राई करेगी, और इसमें एक अच्छा बढ़िया प्ले हो सकता है बाटा। तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं आगे, क्या क्या अपडेट आते हैं कंपनी की तरफ से, मैं कोशिश करूंगा आगे लेने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।